तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला राजा 17 बाब उसकी 1 आयत से। उसमें लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन ये उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छुप जा, उसी नाले का तो पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन पाकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। यहां वो पहली आयत मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है तिशबी एलिया। तिशबी यानी उसके बैकग्राउंड का, जैसे तिशबी लोग, पहाड़ी लोग, हम बोलते हैं इजरायली लोग, हाँ ऐसे नाम था उस तिशबी एलिया। ये नेपाली लोग ऐसे। तो तिशबी एक एरिया का नाम था कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, सीधी एंट्री होती है एलिया अहाब, यानी एक प्रभु का दास, दूसरा उस देश का राजा, इज़राइल का राजा और परमेश्वर का नबी। इधर प्रभु का नबी खड़ा है, इधर इज़राइल का राजा खड़ा है। पहला राजा 17 से पहले एलिया का जिक्र कहीं नहीं आता। जिसमें बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं कि हम ऐसे जनों को पढ़ेंगे बाइबल में जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है बोलकर, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से जन हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर बात की है। तो बात तो परमेश्वर ने कैन से भी की है, जिसने अपने भाई को मार दिया था। लेकिन हम उन लोगों को पढ़ेंगे जिन लोगों से परमेश्वर ने बात की है और उन्हें एक डिवाइन असाइनमेंट, एक होमवर्क, एक काम, एक बुलाहट दी है। फिर उन लोगों से परमेश्वर ने बात क्यों की है, क्या खासियत थी उन लोगों में, क्या वो आसमान से चुने हुए लोग थे, क्या पहले से चुने हुए लोग थे, क्या पहले से ही ऐसे चुना गया था जब वो पैदा हुए कि इनसे मैं बात करूंगा, क्या ऐसा था या कोई और कारण था। अगर हम मरियम को पढ़े जिससे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की थी, तो बाइबल कॉलेज में तो उसे डिटेल में पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां घंटों होते हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ हिस्सा, लेकिन आपको समझ सारा आ जाएगा। तो बाइबल में लिखा है जब मरियम से परमेश्वर ने बात की, तो मरियम ने एक बात बाइबल में लिखी है। उसने कहा परमेश्वर ने जब उसको गर्भ धारण हो गया, जब उसने बात सुन ली, दूध की और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगी, कुंवारी रहकर भी उसको डर नहीं था कि उसका पति जो होने वाला है, उसकी सगाई हो चुकी थी, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो बाइबल कहती है, उसने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो मरियम ने उन वचनों में बताया है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको चुना धरती ऊपर कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। पहली बात थी कि वो कुंवारी है, असली कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी। उसने बाइबल कहती कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। सेकंड, वो दीन थी। लिखा परमेश्वर ने, उसने लिखा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो जब भी बाइबल में हम किसी के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस को देखते हैं, तो ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं होता, सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। ये दो तरफा मामला होता है कि परमेश्वर का मकसद कि अगर तू पवित्रताई पे चले और मेरी आज्ञाओं को सुने, तो मैं एक डिवाइन ईश्वरीय होमवर्क तुझे दूंगा, काम करने को दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझसे बात करूंगा। तो जब परमेश्वर का मकसद हमें मिलता है, दूसरा हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर आज भी धरती के ऊपर देखता है कौन से लोगों को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी महिमा के लिए। फिर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। बाद में कहीं बिगड़ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब वो बिगड़े नहीं होते, प्रभु उनको चुनता है, सामर्थ देता है, उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो ये परमेश्वर का प्लान था। और मरियम ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है, अब से सब लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो वो वचन में आप पढ़ सकते हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है और क्यों की है। ये जीवनियां हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, लोग और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसके बारे में डिस्कशंस होती है और स्टडी होती है कि ऐसा क्यों था कि परमेश्वर ने उनसे डायरेक्ट बात की, उनको असाइनमेंट दी, और क्यों था ऐसा, वो सारी चीजों की स्टडी होती है।
आज हम स्टडी कर रहे हैं एलिया की। अगर हम एलिया को देखें तो उसकी कोई सी बैकग्राउंड का जिक्र नहीं है। नहीं बताया गया उसका माँ कौन था, नहीं बताया गया उसका पिता कौन था, उसका भाई कौन था, वो कहां से आया था। अभी तो जब वो एलिया नजर आया तब तो उसके आई थिंक बाल उड़ चुके थे। वो एक यंग भी नहीं था, आई थिंक यंग उम्र को भी पार कर चुका था। तो एलिया एक ऐसा मनुष्य एकदम से अपीयर होता है, एकदम से जाहिर होता है। ना उसकी बैकग्राउंड, ना माता, ना पिता, ना कोई क्या करता था, कौन सा बिजनेस करता था, कैसे प्रभु ने चुना, कुछ भी बताया, उसकी बैकग्राउंड नहीं बताई गई। लेकिन सीधा उसको राजा के सामने पेश कर दिया गया। बाइबल कहती है अगर तू काम करने में निपुण हो, कौन सा काम? अगर तू परमेश्वर के सामने सही रीति के साथ चले तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे छोटे लोगों के सामने नहीं, बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आपको अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं मुझे अपनी सेवकाई का स्टैंडर्ड बढ़ाना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जैसी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वैसी ही आपकी सेवकाई होती। आप मुंह से जो मर्जी कह दें, रिजल्ट बोलता है। हालेलुया। तो यहां पर जिक्र ये होता है कि एलिया का कोई भी बैकग्राउंड नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया कि एलिया का बैकग्राउंड क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वचन ये कहता है और बाइबल हमें बताती है, नए नियम में कुरिन्थिया में भी पौलुस लिखता है कि आपकी बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखती, आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती, आपका पास्ट कोई मायने नहीं रखता। आप छोटे हैं, कहां से आए हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं करता। मायने क्या करता है? उसने कहा, उसने जब राजा से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, तो ये उसका सीक्रेट था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, उसकी हजूरी में रहता था, उसकी प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना में रहता था। ये उसका सीक्रेट था। तो परमेश्वर ये बताने की कोशिश यहां पे वचन में कर रहे थे कि अगर तुम प्रभु के सामने उपस्थित रह सको रोज, तुम्हारी लाइफ में क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रंग क्या है, जाति क्या है, कहां से आए हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, नाटे हो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम उपस्थित रह सकते हो प्रभु के सामने रोज, तो बाइबल कहती है वो तुम्हें राजाओं के सामने भी खड़ा कर सकता है, वो तुम्हें ऊंचा कर सकता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो यहां पर बाइबल कहती है कि उसकी बैकग्राउंड को इसलिए नहीं बताया गया कि ये आपको सिखाने के लिए हो कि आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से जन्म लेकर भी यीशु मसीह में आकर उस गरीबी के बंधन को तोड़कर झंडे गाड़ सकते हो यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक आम परिवार से आकर भी दुनिया के बेस्ट देशों में बेस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो अगर आप प्रभु के सामने उपस्थित रह सकते हो तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सलामत हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हमने खुदा के कलाम में से जाना, खुदा के दास ने हमें खुदा के कलाम से समझाया कि एलिया कौन था और एलिया का बैकग्राउंड क्या था। बाइबल एलिया के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताती है। उसके माता पिता, बहन बद्दू, कुछ किसी के बारे में भी बाइबल नहीं बताती है। ऐसा क्यों? जैसे एलिया के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, जिसने इतना अधिकार था कि वो बारिश नहीं पड़ने दे सकता था। वो एक ऐसा इंसान था जिससे प्रभु बहुत मोहब्बत करता था और उससे कौओं को उसे खिलाता था परमेश्वर। तो उस इंसान के माता पिता का जिक्र नहीं है, उसकी बैकग्राउंड, उसके घराने का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? हमने जान लिया क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारी बैकग्राउंड को नहीं देखता। परमेश्वर नहीं देखता हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, किस तरह के थे हम, वो नहीं देखता और ना वो देखना चाहता है। अगर आज आप पुराने जीवन को छोड़ चुके हैं तो उसे याद मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके पुराने जीवन को याद करता नहीं है। फिर हम क्यों उस पुराने जीवन को याद करते कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी।
मैं इतनी पापण थी, मैं वो थी। जब प्रभु ने हमें याद नहीं किया तो हम क्यों याद कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। एलिया का बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया इसलिए क्योंकि प्रभु कहता मुझे तेरे बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे आज से लेना देना है। तेरा आज कैसा है मुझे उससे लेना देना है। आज तू क्या करता है मेरे लिए, क्या बलिदान है तेरे मेरे लिए, क्या प्रेम है तेरा मेरे लिए। मैं आज को देखता हूँ, मैं तेरे बीते कल को नहीं देखता। खुदाबंद के प्यारे लोगों, सचमुच परमेश्वर हमारे बीते कल को नहीं देखता है। अगर हम बीते कल की बात करें तो फिर हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते, क्योंकि बीते कल में हमारी इतनी गलतियाँ थी, इतने पाप थे जो क्षमा के भी योग्य नहीं थे। पर प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु ने हम पर दया के कि हमारे बीते कल को याद ना किया और हमारे बीते कल से हमें निकाल लाया, एक नए कल में हमें डाल दिया, नए आज में हमें डाल दिया कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बताते हैं कि परमेश्वर क्यों बैकग्राउंड को याद नहीं करता है। एलिया का बैकग्राउंड याद नहीं किया परमेश्वर ने, ना ही उसके बारे में बाइबल में कहीं लिखा है। इसलिए कि अगर कोई ये कहता है कि मैं नशेई था, मैं पापी था, मैं व्यभिचारी था, तो था, अब नहीं। प्रभु ने तुझे छुड़ा लिया है, प्रभु ने तुझे आज़ाद कर दिया है, तेरे बंधनों को तोड़ दिया, तेरी शर्मिंदगी को ख़त्म कर दिया है। अब हम नए हो चुके हैं, नई सृष्टि है, मसीह में नए जन्मे पैदा किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलते हैं सब जन, थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं।